अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या है, आप सुनेंगे तो आपको भी ये एहसास होगा कि वाकई अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। एक स्टोरी में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि एक बहरी जहाज़ जो है वो सामान से लदा हुआ था, मुख्तलिफ ताजर उसके अंदर बैठे हुए थे। तो वो बहरी जहाज़ जो है ना अपने सफ़र पे समंदर के अंदर रवां दवां था। जब बिल्कुल समुद्र के बीच में चला गया तो वहाँ पर वो हिचकोले खाने लगा। ऐसे महसूस होने लगा कि ये जहाज़ ओवरलोडेड है और ये किसी वक्त भी समुद्र के अंदर गर्क हो सकता है। तो जितने भी लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा जी कि ताजर थे ज़्यादातर, उन्होंने कहा जी कि हम अपना थोड़ा थोड़ा जो सामान है ना वो समुद्र बुर्द करते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं ताकि जहाज़ का वज़न कम हो जाए और हम जो सा है बच सकें, समुद्र में डूबने से जहाज़ जो है ना बच सके। तो वो ऐसा कि पहले तो ये कहने लगे कि भाई सारे जो है ना थोड़ा थोड़ा सामान जो है सारे ताजर अपना अपना फेंकें ताकि वज़न कम हो। लेकिन अक्सर की ये राय थी कि उनमें एक ताजर ऐसा था जिसका सबसे ज़्यादा सामान था। उन्होंने कहा जी एक ही बंदे का सामान फेंकते हैं, इसका सबसे ज़्यादा भी है और इसी का ही फेंकते हैं ताकि जो है ना वज़न कम हो जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा सामान है तो ये फेंक देते हैं, वज़न कम हो जाएगा। इस पर उस ताजर ने एहतजाज किया कि भाई सिर्फ मेरा क्यों फेंका जाएगा, सारों का थोड़ा थोड़ा फेंका जाए। तो बाकी नहीं माने, उन्होंने कहा जी ये ज़्यादा बहस करता है, इसको भी फेंक दो सामान समेत। तो उन्होंने ऐसा किया कि सामान समेत उस ताजर को भी समुद्र में फेंक दिया। जब उसको समुद्र में फेंका गया तो समुद्र की जो लहरें थीं वो उसके साथ खेल खेलना शुरू किया लहरों ने, और ऐसा हुआ कि लहरें उसके साथ खेल खेलते खेलते उसे साहिल समुद्र पर फेंक दिया उसको लहरों ने, साथ में कुछ सामान भी। तो जब वो ऐसा साहिल समुद्र था, बिल्कुल वीरान जगह थी जहां ना कभी कोई इंसान जाता था और ना कोई ऐसा जरिया था उस जगह पर जाने का। वहां वो जिंदा हालत में था। वो बहुत परेशान हुआ कि समुंदर में फेंका बाकी ताजरों ने, अब मैं वीरान जगह पे आ गया हूँ, यहाँ मैं क्या करूँगा। यहाँ दूर दूर तक कोई ना तो जहाज़ नज़र आता है, ना कोई और जरिया है, ना खाने पीने का कोई सिस्टम है। फिर अचानक उसने कुछ खरगोश देखे वहाँ पे। तो उसने कहा कि चलो खाने के लिए खरगोशों को पकड़कर मैं कोई करूँगा, लेकिन इनको पकाऊँगा कैसे, पकाने वाला भी सेटअप ना मिला। फिर उसको चंद लकड़ियां वहां पे मिल गई। अब उसने कहा कि हवा और ठंड से बचने का एक ही जरिया है, शाम के वक्त ठंड हो जाती है। तो उन लकड़ियों को उसने एक झोंपड़ी सी बनाई खड़ा करके, उधर कुछ लकड़ियां पड़ी उसे मिली तो उसने एक झोंपड़ी बना डाली। उस झोंपड़ी के अंदर वो रहने लगा। फिर खरगोशों को पकड़कर सामान में उसके कुछ ये जो आग जलाने वाले लाइटर्स नहीं होते हैं, ये भी एक पैक जो था उसका, वो लहरों की नज़र वहाँ पर पहुँच गया। उसने उसको खोला तो बीच में लाइटर थे। उसने अंदर से एक लाइटर निकाला जिस तक पानी नहीं पहुँचा हुआ था, पैकिंग थी बड़ी सख्त। तो उस लाइटर की मदद से आग का भी बंदोबस्त उसका हो गया। आग उसने जलाई और कुछ खरगोश पकड़कर उसने वो अपने खाने पीने का बंदोबस्त किया। एक दिन वो 2-3 दिन गुजरे, बहुत परेशान था कि अब मैं यहाँ से निकलूँगा, जाऊँगा किधर, बिल्कुल वीरान जगह है। एक दिन इसी तरह शाम के वक्त उसने जो है ना खरगोश एक पकड़ा और उसको मार कर उसको पकाने, अपने खाने का बंदोबस्त करने के लिए जैसे आग जलाई, उसकी आँख लग गई और वो आग जो है ना वो झोंपड़ी में भी लग गई। वो अचानक जगह बाहर निकला तो झोंपड़ी, यानी कि शदीद आग ने झोंपड़ी को पकड़ लिया था। उसके बस से बाहर हो गया था उसको फौरन पर जाना।
जिसका धुआं ही उठ रहा था, धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं। अब वो बहुत परेशान हुआ, अल्लाह से कहने लगा कि अल्लाह, तूने एक मुसीबत में डाला समुद्र में, उससे निकाला, अब ये मुसीबत कि मेरी झोंपड़ी भी जल गई, अब मैं क्या करूँगा। मायूस और परेशानी के आलम में ये अल्फाज वो कह रहा था कि अचानक वो देखता है कि एक किश्ती सामने नजर आती है। वो बिल्कुल उसके पास आती है, किश्ती में से कुछ लोग उतरते हैं और वो उनसे पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर कोई इंसान हो सकता है, मैं हूँ। उन्होंने कहा है जी ये बिल्कुल वीरान जगह है, यहाँ पे तो कभी आने का चांस ही नहीं बनता है, लेकिन हमने जब धुआं उड़ता हुआ देखा, दूर से धुआं में नजर आया, तो हमने सोचा कि कोई ना कोई इंसान वहाँ पर फंसा हुआ है, तो हमें जाना चाहिए, इसलिए हम आपको लेने के लिए यहाँ आए। फिर उस बंदे ने अपनी कहानी सुनाई कि मुझे मेरे साथी ताजरों ने जो है ना वो समंदर में फेंक दिया था सामान समेत। तो कश्ती वालों ने उसे बताया कि वो जहाज जो था वो कुछ आगे जाने के बाद गर्क हो गया था, डूब गया था, सारे के सारे ताजर डूब गए सामान समेत, सिर्फ आप अकेले बचे हैं उसमें से। तो यहाँ से आप एक चीज़ नोट कर लें कि बाज़ औक़ात इंसान के ऊपर मुश्किलें, तकलीफ़ें, मसाइब आते हैं, इंसान को बड़े गिले होते हैं, अल्लाह से बड़े शिकवे होते हैं, मगर अल्लाह की बड़ी हिकमत छुपी होती है उनके अंदर। देखें अल्लाह ताला ने किस तरह उस ताजर को अकेले को बचाया, बाकियों की मौत थी, बाकी नहीं बच सके, और वो अकेला ताजर जो है बच गया। उम्मीद है इस स्टोरी से आपको एक लेसन मिला होगा। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मुझे दें इजाज़त, मैं हूँ इल्ताफ़ मलिक, आप देख रहे हैं AMWTV। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।